हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकमेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पावर्ड बाय सोनोजा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको एक्सेल की कुछ बेसिक थिंग्स बताने जा रहा हूँ। एक्सेल में जो टॉप पे लेबल्स होते हैं इसे बोलते हैं टाइटल बार। मतलब अगर कोई फाइल ओपन है या हमने न्यू फाइल ली तो उसका जो टाइटल होगा वो टाइटल बार पर शो करेगा। उसी के नीचे एक लेबल्स होता है, इसे बोलते हैं मेनू बार। हर एक मेनू के नीचे एक रिबन बार होता है। जो हम किसी भी मेनू पर क्लिक करते हैं उसके नीचे एक रिबन बार ओपन होता है। इसी की साइड में आता है एड्रेस बार या नेम बॉक्स। अगर किसी भी सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसका नेम यहाँ पर शो कर देगा, मतलब उसका एड्रेस शो कर देगा इधर। उसी के साथ में इसके साइड में ऑप्शन, ये जो पट्टी होती है इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब अगर मैं किसी कहीं पर कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ तो वो फॉर्मूला बार में शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ये प्लस सम किया मैंने, अब यहाँ पर 80 शो कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो कर देगा कि इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। इसके बाद जो कॉलम्स है, जो कॉलम के लेवल्स हैं वो लेटर द्वारा शो होते हैं। जो लेटर ABCD है, अल्फाबेटिकल्स है, तो ये लेटर ये कॉलम्स को बताते हैं कि हम किस कॉलम पे एक्टिव है। तो अभी मैं डी कॉलम में एक्टिव हूँ, या मैंने कहीं और क्लिक किया तो जी कॉलम के अंदर एक्टिव हूँ। इसी के साथ जो नंबर्स बताते हैं, ये जो नंबर्स वाला लेबल्स है ये बताते हैं रो नंबर को, कि मैं किस रो पे एक्टिव हूँ। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि आप 15वीं रो पे एक्टिव हो। उसी के साथ इस साइड में आते हैं स्क्रॉल बार, जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये होते हैं स्क्रॉल बार। जब मेरा डेटा एक पेज से ज़्यादा या जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है उससे ज़्यादा है तो हम स्क्रॉल से उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। जब मैं कोई एक्सेल की फाइल खोल ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स होती है, मतलब थ्री सीट्स बनी हुई होती हैं। जैसे मैंने ओपन किया तो 3 सीट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे कोई और सीट लेनी तो हमें यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं सीट्स को। उसी के नीचे यहाँ पर आता है स्टेटस बार। स्टेटस मीन्स हो गया कि मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए, मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये स्टेटस बार दिखाता है कि इन जो नंबर आपने सेलेक्ट किए इसका एवरेज क्या है, काउंट ये नंबर कितने हैं और सम इनका जोड़ कितना है, तो वो स्टेटस बार पे शो करता है। सबसे नीचे लास्ट में होता है टास्क बार। टास्क मीन्स काम, मैं कितनी फाइलों पे काम कर रहा हूँ वो टास्क बार पर हाईलाइट होता रहेगा। अब यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट क्या है, एक्सेल वाली फाइल हाईलाइट है, बाकी ये नहीं है। और यहाँ पर ये इंटरनेट वाला ऑप्शन हाईलाइट है। तो जितनी फाइलों पे एक्टिव हूँ वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, बाकी नहीं होगी। तो ये था मेरा लेआउट ऑफ एक्सेल। इससे आगे चलते हैं, हम एक्सेल की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। एक्सेल क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीज़ हम एक्सेल के अंदर पढ़ते हैं। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें एक्सेल के अंदर क्या होता है, ग्रिड होता है। मतलब ग्रिड मीन्स लाइनें होती हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ MS ऑफिस। द फुल फॉर्म ऑफ MS इज माइक्रोसॉफ्ट। ये MS ऑफिस का पार्ट होता है, फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होती है। स्प्रेडशीट आर ऑफन यूज टू स्टोर फाइनेंशियल डेटा। अक्सर स्प्रेडशीट फाइनेंशियल डेटा के लिए यूज होती है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शन आर यूज ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड। जो मैंने नीचे इंक्लूड किया है डेटा, उसके लिए हम फॉर्मूला और फंक्शंस यूज करते हैं। फर्स्ट, परफॉर्मिंग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज समिंग कॉलम्स और रोज नंबर्स। ये किस लिए हुई, तो अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, जैसे कि मल्टीप्लाई हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, सम हुआ या डिवाइड, या इस तरह कोई भी ऑपरेशंस है मुझे करने, तो वो उसके लिए भी हम एक्सेल यूज करते हैं। फाइंडिंग वैल्यू सच एज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मुझे कोई वैल्यू फाइंड करनी है, अगर प्रॉफिट और लॉस कोई भी एक हो सकती है। अगर मेरे पास कोई डेटा है तो मुझे देखना है, मैंने मेंटेन कर रखा है, तो उसमें हम प्रॉफिट और लॉस को इजीली एक्सेल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग रीपेमेंट्स प्लान्स फॉर लोन्स। अगर मैंने किसी को लोन दिया है या लिया है किसी से, तो उसको कब पेमेंट करना है या उससे मुझे कब पेमेंट आना है, तो उस तरह का डेटा हम मैनेज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। फाइंडिंग द एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड अदर्स स्टेटिकल वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ डेटा। मेरे पास किसी रेंज में कोई डेटा है न्यूमेरिकल, तो उसमें हम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या उन सभी वैल्यूज़ का एवरेज या किसी ग्राफ या चार्ट द्वारा हम स्टैटिकल उसको दिखा सकते हैं। तो इसके लिए भी एक्सेल इजीली वर्क करता है, मतलब उसको हम आसानी से शो कर सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल में इट हैव रोज एंड कॉलम। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम होते हैं। 1 रो एंड 1 कॉलम मेक ए सेल। एक रो और एक कॉलम से एक सेल बनती है। टोटल कॉलम कितने होते हैं, 16,384। टोटल नंबर ऑफ रो 10,48,576। जब मैं कॉलम और रो की मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे बनती है सेल्स की। टोटल सेल कितनी है, 17,17,58,69,184। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेरी सेल्स होती है टोटल, जो एक्सेल के अंदर होती है। टोटल नंबर ऑफ सीट
255। अभी मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट आती है वो 3 आती है, पर हम इसको इंक्रीज़ करके 255 तक उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी करेक्टर इन ए सेल, एक सेल में अगर मैं कोई करेक्टर्स टाइप करता हूँ, इस तरह से कुछ नाम लिखता हूँ या कोई फंक्शन या कोई सेंटेंस, तो इसके अंदर केवल 65,535 करेक्टर्स आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम साइज 65,535 होता है। द एक्सटेंशन ऑफ XLS इज डॉट XLS X। एक्सटेंशन मीन्स हो गई एक तरह से कैटेगरी, हर एक फाइल की अपनी एक कैटेगरी होती है जो उसको पहचान देती है। इसी तरह से एक्सेल की जो फाइल होती है उसको पहचान देती है उसकी कैटेगरी, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट XLS X। अब सेल की बात करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ सेल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर दो तरह की सेल होती है, एक्टिव सेल और पैसिव सेल। एक्टिव सेल वो होती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं करंटली, बाकी जो अदर सेल होंगी वो होगी पैसिव। जब अगर मैं इसमें कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ या इसमें टाइप कर रहा हूँ तो ये मेरी एक्टिव सेल है, बाकी अदर सेल पैसिव होती है। एवरी सेल हैव ए यूनिक एड्रेस। हर एक सेल का एक अपना अलग एड्रेस होता है जो हम एड्रेस बार में जाके देख सकते हैं। तो हर एक सेल अपना एक डिफरेंट एड्रेस के साथ रहती है। ए सिंगल ग्रिड और पेज इज यूजुअली रेफर टू एज ए वर्कशीट। एक सिंगल पेज है या कोई ग्रिड लाइन है जो मेरे पास है, ये ग्रिड लाइन है या पेज मान सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं वर्कशीट। अब ये क्या है, मेरी वर्कशीट जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, क्रिएटिंग ए फॉर्मूला स्टार्ट बाय एंटरिंग द इक्वल साइन इन द सेल वेयर यू वांट द आंसर डिस्प्लेड। अगर कोई आप ऑपरेशंस कर रहे हो या फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो उसके लिए मुझे एंटर साइन करना जरूरी है। एंटर क्या करना है हमें, इक्वल साइन एंटर करना जरूरी है। विदाउट इक्वल साइन के कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, तो इक्वल लगाना मेरे लिए जरूरी है। पर ये वहीं पर लगाना है जहाँ पर मुझे आंसर डिस्प्ले करना। मैंने कोई नंबर यहाँ पर लिख दिया है पर मुझे डिस्प्ले करना आंसर यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ पर भी आंसर डिस्प्ले करना, तो वहीं पर हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और फॉर्मूला यूज करके उसको आंसर में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मूला कैन आल्सो इंक्लूड सेल रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ डेटा एंड वन और मोर स्प्रेडशीट फंक्शंस। जब हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें उसके लिए एक रेफरेंस देना पड़ता है। वो किसी भी लोकेशन पर हो सकता है, उसी सेम सीट पर हो सकता है या किसी 2 या 3 सीटों पे भी हो सकता है, जिसको हम रेफरेंस देके आंसर लाएंगे। आई होप कि आपकी समझ में आ गया सब कुछ। ये बेसिक थिंग थी जो आपको पता होना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर विजिट एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर YouTube चैनल टेक्मेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।